जो इंसिडेंट मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, वो इंसिडेंट किसी और का नहीं बल्कि खुद मेरी नानी के साथ हुआ है। जिसको मुझे सुनाने के बाद उनका एक ही कमेंट था कि वो दिन मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा। पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि मेरी नानी का घर जो है वो हिमाचल प्रदेश में ठियोग नाम की जगह से कुछ किलोमीटर्स आगे है, जो कि काफ़ी हाइट वाली जगह पर है। ये इंसिडेंट 2009 का है, जब गाँव में बसेस नहीं चला करती थी। बसेस तो दूर की बात है, बल्कि उस जगह रोड भी नहीं हुआ करते थे। लोगों को ज़्यादातर पैदल ही चलना पड़ता था एंड जो घर हुआ करते थे, वो भी बहुत दूर हुआ करते थे। जैसे किसी का घर इस पहाड़ी पर है, तो दूसरे का घर थोड़ा दूर हुआ करता था एंड वो जो घर हुआ करते थे गाइस, पहाड़ों पर हुआ करते थे, बहुत ऊँचाइयों पर। तो हमें बहुत ज़्यादा पहाड़ चढ़ना पड़ते थे। जैसे अगर 5 किलोमीटर दूर है किसी का घर, तो शहर के इलाकों में देखो तो 5 किलोमीटर कुछ नहीं लगता क्योंकि सीधा-सीधा चलना होता है। बट अगर पहाड़ों में मानो तो बहुत दूर लगता है 5 किलोमीटर भी, क्योंकि हमें चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। ये बात मैंने तुम्हें इसलिए बताई ताकि जो चीज़ें मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, तुम उन चीज़ों को रिलेट कर सको। तो अब जो मेरी नानी है, उन्हें अपने एक रिलेटिव के घर जाना होता है, जो कि उनकी खुद की मुँह बोली बहन होती है एंड उनकी बहन जो है वो बीमार होती है, जिसके लिए उन्हें उनके घर जाना होता है, उनसे मिलने। तो वो सुबह के टाइम निकल जाते हैं एंड कुछ टाइम बाद वहाँ पहुँच जाते हैं एंड उनसे मिलते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। जिसके बाद उनको शाम के 4 बज जाते हैं और वो घर वापस निकलने का सोचते हैं, क्योंकि उन्हें अगले दिन सुबह-सुबह ही घर में कुछ इम्पोर्टेंट काम भी होते हैं। निकलते-निकलते लगभग उन्हें 5 वहीं बज जाते हैं, जिससे जो उनकी बहन होती है, वो बोलती है कि आज यहीं रुक जा, कल चले जाना, वैसे भी तुझे वहाँ पहुँचते-पहुँचते रात हो जाएगी एंड नीचे नाले के पास डराते भी हैं। क्योंकि अब तुम लोग बोलोगे कि डराने से क्या मतलब है? तो सेम सवाल मैंने भी नानी से पूछा। उन्होंने बताया कि नाले के पास ही शमशान घाट है, जहाँ पर लोगों को जलाया जाता है। इसलिए वहाँ अगर कोई रात के टाइम जाता है, तो उसे रोने की आवाज़ें या चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती है और उसे ही डराना बोलते हैं। जिसके बाद सच बताऊँ गाइस, मैं भी थोड़ा-सा तो डर गया। बट आगे नानी बताते हैं कि मुझे तो ज़रूरी काम होता है घर पर एंड मुझे लगा कि मैं वैसे भी जल्दी-जल्दी जाऊँगी, जिससे मैं रात होने से पहले नाले को क्रॉस कर लूँ। जिसके बाद वो निकलते हैं एंड पहाड़ी से नीचे को रास्ते से आ रहे होते हैं एंड उन्हें थोड़ा टाइम ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उनकी एज भी ज़्यादा होती है और वो थक भी जाते हैं। पर उन्हें घर दिखता है एक, जो कि उनके जानने वालों का ही होता है। वो वहाँ 5 मिनट रुकते हैं पानी पीने के लिए एंड यू नो गाइस, लोग तो रोकते ही हैं कि कल जाना, जिसमें ऐसा सुनने फिर उन्हें समझाने में लगभग 5 मिनट नानी को हो जाते हैं एंड वो वहाँ पर लास्ट घर था। जिसके बाद अब सीधा नाला था एंड नाले के बाद कहीं जाकर उनका घर आना। तो उन्हें अब लगभग 7:30 बज जाते हैं नीचे आते-आते। पर उन्हें ऊपर से आवाज़ें आ रही होती है, जैसे कोई बारात वहाँ से जा रही है। पर उनको नीचे लोग भी दिख रहे होते हैं, जिसके बाद उनमें जान में जान आती है और वो फटाफट नीचे की तरफ आने लगते हैं। ये सोच के कि मैं अब इन्हीं के साथ जल्दी निकल जाती हूँ और जैसे ही वो नीचे पहुँचते हैं, वो उनके साथ चलने लग जाते हैं। उनको लगभग 1 मिनट ही हुआ होता है उनके साथ चलते-चलते, और उसके बाद नानी जैसे ही पलक झपकाते हैं, तो वो देखते हैं कि वहाँ बारात की जगह अब लोग लाशों को अपने ऊपर ले जा रहे हैं। बिल्कुल वैसे जब मरने के बाद किसी को जलाने के लिए ले जा रहे हैं। जिसके बाद मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और बॉडी ठंडी पड़ने लग जाती है और मैं बिना कुछ रिएक्ट करे उनके साथ चल ही रहती। पर अचानक मेरा शरीर भारी होने लग जाता है, मानो जैसे मेरे कंधों पर किसी ने कुछ रख दिया हो, जो कि बहुत भारी था। और उसके बाद मुझे पीछे से आवाज़ आई कि जल्दी चल, पर मेरी पीछे मुड़ने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई और मैं जैसे-तैसे चलती रही। पर एक मोड़ पर आने के बाद मुझे सामने पहाड़ पर अपने कुल देवता का मंदिर दिखा, जिसके बाद मैंने कुल देवता का नाम लिया और तुरंत मेरे कंधे बिल्कुल हल्के हो गए और वो सभी लोग जो मुझे दिख रहे थे, अब वो लोग मुझे एक साए की तरह दिख रहे थे, जो कि बहुत डरावने थे। एंड मानो तो जैसे उनका अब असली चेहरा मुझे दिखना शुरू हो गया था। पर अब वो पीछे रुक गए थे और मुझे घूर-घूर कर देख रहे थे। जिसके बाद ही मैं भाग कर जाने लगी और बार-बार अपने कुल देवता का नाम लेती रही। और जब मैं घर पहुँचने वाली थी,
तो घर से थोड़ा पीछे ही चरे थी और साथ में घास रखी थी, जिसमें मैं उन्हीं के बीच घास के ऊपर लेट गई। जिसके बाद मैंने वहाँ से अपने बेटे को आवाज़ मारी, जो कि फिर वहाँ पर आया और मुझे लेकर गया। सो फिर मैं आपको ये बता दूँ गाइस कि खच्चरों में शक्तियाँ होती है जो कि बुरी शक्तियों को दूर रखती है। सो एट द एंड अगर आपके साथ कभी ऐसा होता तो आप क्या करते? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही न्यू रियल इंसिडेंट वीडियो के साथ। टिल देन बी सेफ, बी हैप्पी।